करे रसूल पे कुदसी सलाम करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर समझ में आए तो मुझे घूर के नहीं, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। करे रसूल पे कुदसी सलाम करते हैं, ये काम वो है जो वो सुबह शाम करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करे रसूल पे कुदसी सलाम करते हैं, ये काम वो है जो वो सुबह शाम करते हैं। और सनाए ख्वाजा से अख्तर तुझे मिला ये मकाम कि अहले इश्क तेरा एहतराम करते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान सब अल्लाह। बोले यार सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे आलमियत, दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम गढ़वा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत दरमियान में एक ऐलान समाप्त कर लें कि उर्से मंसूर मिल्लत 24 मार्च को मुनक़िदा कामत शरीफ में होगा। आप तमामी हजरात जरूर शिरकत करें। 24 मार्च को उर्से मंसूर मिल्लत। मैंने कहा था नहीं कि मौका छोड़ते नहीं। अब अगर नसीहत सुनना चाहते तो एक शेर मैं नसीहत का भी आप तक पहुंचाए देता हूं। दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर ले, जैसे भी गुजारा हो गुजारा कर ले। दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर ले, जैसे भी गुजारा हो गुजारा कर ले। अल्लाह के जलवों की अगर ख्वाहिश है, सरकार के जलवों का नजारा कर ले। समझ में आए तो जोर से बोला करे यार सुभान अल्लाह। हमें अरे हाँ, सरकार के जलवों की, अल्लाह के जलवों की अगर ख्वाहिश है, सरकार के जलवों का नजारा कर ले। और शायद कहता है जुल्फ कुरआन, जबी कुरआन, रुखे अनवर कुरआन, जुल्फ कुरआन, जबी कुरआन, रुखे अनवर कुरआन, मुस्तफा नूर अला नूर सरासर कुरआन, मुस्तफा नूर अला नूर सरासर कुरआन। और हुस्ने अखलाक नबी क्या था, उठा जब ये सवाल। अगर समझ में आए तो बोलेंगे जरूर सुभान अल्लाह। हुस्ने अखलाक नबी क्या था, उठा जब ये सवाल। आयशा बोली के था खुल्के पैगंबर कुरआन। सुभान अल्लाह। आयशा बोली अल्लाह अल्लाह के था खुल्के पैगंबर कुरआन। और बड़ी मशहूर हदीस की तर्जुमानी, दोस्त पर बैठे हैं हसनैन तो यूं लगता, दोस्त पर, दोस्त का माना कांधे, दोस्त पर बैठे हैं हसनैन तो यूं लगता है जैसे रखते कोई कुरआन के ऊपर कुरआन, जैसे रखते कोई, जैसे रखते कोई ऊपर कुरान। दोस्त पर बैठे हैं हसनैन तो यूं लगता है जैसे रखते कोई कुरआन के ऊपर कुरआन। ये तो हुस्ने अखलाक मुस्तफा है, किरदार मुस्तफा है। हजरात आज हम इदारे के सहन में बैठकर अभी सुना हजरत अल्लामा नईम साहब किबला से कि हमें इदारों की जरूरत क्या है, क्या है इदारे। इस बिल्डिंग का नाम इदारा नहीं है, मैं बताता हूं। जहां से मीरास मुस्तफा बांटी जाती हो उस जगह को इदारा कहा जाता है, मदरसा। यहां मीरास बांटी जाती है। तवज्जो है ना आप हजरात की, मैं आपको बेदार करना चाहता हूं। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। तो आप गिनती के चंद सर रहे हैं, शायद मुझसे नाराज होंगे, मुझसे नाराज होंगे, इसलिए जल्दी उठ के भागे यहां से। इदारा जहां मुस्तफा की मीरास बांटी जाती है, मीरास मुस्तफा तकसीम होती है, वो जगह इदारा, वो मदरसा है। मुस्तफा की मीरास बांटी जाती है। हजरात
अगर हमारे बाप दादा की मीरास बटे हम झगड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। बाप की मीरास में दो भाई आपस में लड़ गए, दादा की मीरास में लड़ गए, चचा ताऊ की मीरास तकसीम हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। एक भाई बोलता करंट लूंगा, पीछे का तुझे दूंगा। जो जमीन ज्यादा सरखेज है, ज्यादा सरसब्ज़ो शादाब है, वो मैं लूंगा, दूसरी तुझे दूंगा। बाप की मीरास में लड़ जाओ, भाई की मीरास में लड़ जाओ, अपने दादा की मीरास की तकसीम में लड़ जाओ, वहां लड़ाई होती है, उस तकसीम में लड़ाई होती है। लेकिन मदरसे में जो मीरास से मुस्तफा बांटी जाती है, यहाँ किसी झगड़े का सवाल नहीं, किसी लड़ाई का सवाल नहीं, किसी इख्तिलाफ का सवाल नहीं, कोई तनाज़ुर नहीं, कोई खिलाफ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बल्कि मदरसे में जहाँ मीरास मुस्तफा बांटी जाती है, वहाँ मोहब्बत के पैगाम भी बांटे जाते हैं, उल्फत के पैगाम भी बांटे जाते हैं, प्यार के पैगाम भी बांटे जाते हैं, एक दूसरे को प्यार किया जाता है, प्यार बांटा जाता है। इसलिए कि यहाँ से तालीमात मुस्तफा बांटी जाती है, मीरास मुस्तफा। समझ में आ रही बातें कि नहीं आ रही? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाजार में लोगों को दुकान सजाते देखा। लोग दुकानें सजा रहे हैं, कोई अपना सौदा सजा रहा है, दो सौदा निकाल रहा है, दुकान सजा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई दुकान खोल रहा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आवाज लगाई, लोगों तुम अपनी दुकानों को सजाने में लगे हो, तवज्जो चाहूंगा, मेरी तरफ देख के सुने। अगर हदीस समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोले, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। ये मत देखो, ये मत देखो कि तमहीद चल रही, मैंने डायरेक्ट हदीस को शुरू कर दिया। सुनो, हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, लोगों तुम यहाँ दुकानें सजाने में लगे हो, सौदा सजाने में लगे हो, दुकानों को संवार रहे हो, मस्जिद नबवी में जाओ और वहां जाकर देखो नबी की मीरास बांटी जा रही है, नबी की मीरास तकसीम हो रही है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात का लोगों की दिलों पर इतना गहरा असर हुआ, दुकानों को बंद कर दिया, अपने कारोबार को छोड़ दिया, तौल पड़े मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए। आके देखा तो क्या देखा? सुनो, जो इदारों में पढ़ाया जाता है, जो मदरसों में तालीम दी जाती है, क्या देखा? मस्जिद नबवी में आकर कोई कुरान याद कर रहा है, कोई हदीस हिफ्ज़ कर रहा है, कोई हलाल हराम याद कर रहा है, कोई जायज़ और नाजायज पढ़ रहा है, कोई कुरान पाक याद कर रहा है, कोई वुज़ू का तरीका, कोई गुस्ल के अंदाज, वुज़ू के फराइज़, ये तमाम चीजें याद कर रहे हैं। लोगों ने देखा, देखकर वापस चले आए। हजरत अबू हुरैरा की मुलाकात फिर बाजार में हो गई। पूछा तकसीम हो रहा था, लाए नहीं? लोग बोले अबू हुरैरा कुछ तो नहीं रहा था। अबू हुरैरा ने इरशाद फरमाया, कुछ देखा कि नहीं देखा? बोले हाँ देखा। लोग कुरान याद कर रहे हैं, हदीसें याद कर रहे हैं, वुज़ू गुस्ल के तरीके पढ़ रहे हैं, ये तमाम बातें याद कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अगर समझ में आए सुभान अल्लाह बोलना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, लोगों सुनो, वो जो याद कर रहे थे वही मुस्तफा की मीरास है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे आलमियत, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम गढ़वा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। वही तो मुस्तफा की मीरास है, वो जो याद कर रहे थे वही मुस्तफा की मीरास है, वो जो पढ़ रहे थे। आज आप इदारे में आए हैं, ये तो आपने खूब सुना होगा कि इदारे में आने वाला इल्म हासिल करने के लिए मुस्तफा का मेहमान है। किसका मेहमान है? और पढ़ाने वाले मुस्तफा के नाइब हैं। ये घर मुस्तफा का है, इसको खाना मुस्तफा कहा जाता है, मुस्तफा का घर कहा जाता है। यहाँ आने
वाला मुस्तफा का मेहमान है। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर तुम यहाँ ये इरादा करके आए कि नबी की एक हदीस याद करके लाए हैं या फिर चंद बातें अपने नबी की सीने में महफूज करके लेके आएंगे, तो आज आप इदारे में आ रहे हो, जितनी देर बैठोगे मुस्तफा के मेहमान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। समझ में आ रहा है या बदलूं? फिर चैनल बदल दे तो सुनो यार, यानी हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, किसकी मीरास है बोलो? मुस्तफा की। मुस्तफा की मीरास बांटी जाती है इदारों में। अब मुस्तफा की एक बात याद करके ले जाओ। मैं बता दूं एक बात, अपने उन्वान पर अगर चलूं तो मैं समझता हूं कि जितने वो और भी उठ के चले जाओगे आप, अगर मैं कलाम मुक़द्दस का तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दूं, आप प्यार से सुनो। एक हदीस में सुना रहा हूं आपकी, मुस्तफा का अखलाक मैं शुरू ही में सुन रहा था। अपने अखलाक को सवारो, डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे। अपने आका का अखलाक ले जाओ। हमारा किरदार क्या है? हमारा किरदार तो ये है कि अगर बराबर से कोई गुजर जाए हम उसको गाली बक देते हैं, हम उसको बुरा कह देते हैं। अगर कोई हमारे मातहत काम कर रहा है, दिन भर में कितनी गालियां बकते हैं, कितना बुरा कहते हैं। हमारे अखलाक इस कदर बिगड़ गए, तकब्बुर के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। सर हमारा आसमान की तरफ उठा रहता है। अगर दौलत मिल गई तकब्बुर है, ताकत आ गई ताकत आ गई तकब्बुर है, कई बेटे हो गए तकब्बुर है, बिल्डिंग अच्छी बना ली तकब्बुर है, अच्छी बीवी मिल गई तकब्बुर है, कुर्सी पर बैठ गए तकब्बुर है। हज़रात अपने आका का किरदार देखिए, अपने आका का अखलाक देखिए। अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलेंगे। मुस्तफा के प्यारे खादिम हैं, नाम है हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मिश्कात शरीफ मुत्तफक अलैह हदीस पाक है। हजरत अनस फरमाते हैं खदमतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सिनीन। हजरत अनस ने 8 साल की उम्र से अपने नबी की खिदमत की। कितने साल की उम्र से बोलो? 8 साल की उम्र से। और कितने साल तक की? 10 साल तक, 18 साल की उम्र तक नबी की खिदमत करते रहे। फरमाते हैं हजरत अनस, मैंने 10 साल नबी की खिदमत की। फमा क़ाल ली उफ़्फ़िन, मेरे आका ने कभी मुझे उफ़ भी नहीं कहा। समझ में आया कि नहीं आया? हमारा अगर नौकर हो, दुकान पर काम करे, कितनी दिन भर में हम गालियां बके, कितना बुरा कहे, अगर कोई नुकसान हो जाए तो हम उसको इतना डांटे कि वो हमारी दुकान छोड़ कर जाने पर मजबूर हो जाए। हमारा अगर खादिम हो, लेकिन खादिम मुस्तफा का है, कभी गलती तो हुई होगी, कभी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा, बर्तन टूटे होंगे। हजरत अनस मिट्टी के बर्तनों में खाना मुस्तफा के लिए लाते, कभी खाना हाथ से छूट जाता, बर्तन टूट जाता। औरतों की आदत होती है कि जब बर्तन टूट जाए तो वो कुछ न कुछ कहने का इरादा रखती है। उम्महातुल मोमिनीन हजरत अनस को देखते कि बर्तन तोड़ दिया इन्होंने, इरादा होता कि उनको कुछ कहे, बुरा कहे या उनको कुछ कहा जाए, उनकी सरजमिश की जाए या डांटा जाए। उम्महातुल मोमिनीन कहने का इरादा रखती। मेरे आका क्या अखलाक पेश करके बता दूं, अगर समझ में आए सुभान अल्लाह बोलोगे। हजरत आयशा उम्महातुल मोमिनीन डांटने का इरादा करती या डांटती तो मेरे आका इरशाद फरमाते, ए उम्महातुल मोमिनीन इनको ना डांटो, इसमें गलती अनस की नहीं है बल्कि बर्तन की उम्र ही इतनी थी। बर्तन जो टूटा है वो गलती अनस की नहीं है, बर्तन की जिंदगी ही इतनी थी, उम्र ही इतनी थी। ये किसका किरदार है बोलो? अपने आका का किरदार है, अपने आका का अखलाक है। इसीलिए तो हजरत अनस फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहसनिन नास खुल्क़न। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैंने बड़े देखे, सब देखे, मगर अपने आका की तरह किसी का अखलाक नहीं। क्या कहने वाह 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 वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। अपने आका की तरह किसी का किरदार, बढ़ जाऊं आगे सुना दूं हदीस शरीफ, सुनेंगे ना। अरसलनी लिहाजा, हजरत अनस फरमाते हैं मेरे आका ने मुझे किसी काम के लिए भेजा। मिशकात शरीफ में ये हदीस शरीफ है, मुस्लिम शरीफ में भी है। सुने, अरसलनी लिहाजा, मेरे आका ने किसी काम के लिए मुझे भेजा। अनस जाना है फला जगह जाना, चले जाओ अनस। अनस कहते हैं मैंने आका की बारगाह में अर्ज किया, बच्चा तो बच्चा होता है 8 साल की उम्र, क्या कहा होगा अनस ने? आप भी सोचेंगे, हैरत करेंगे, अनस की बात सुनेंगे, यकीनन आपको ताज्जुब होगा। मुस्तफा ने फरमाया अनस जाना है, फला जगह जाना है। हजरत अनस कहते हैं मैंने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, वल्लाहि ला अज़हब। अनस कहते हैं मैंने कहा मुस्तफा से अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। अनस बोले अल्लाह की कसम, आपका बेटा अगर आपसे कह दे अल्लाह की कसम खाना नहीं ला के दूंगा, छोड़ दोगे? बोलो, छोड़ दोगे? कम से कम गाली तो बकी दोगे, बुरा कहोगे, मारोगे, पीटोगे। अनस ने क्या कहा मुस्तफा से, वल्लाहि ला अज़हब, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। मैंने तो देखा असातिज़ा इदारे में पढ़ाते हैं, अगर कोई तालिब इल्म हजरत का ये कहते, हजरत का बेटा पानी लाओ, वो बोल दे अल्लाह की कसम नहीं पिलाऊंगा। हजरत कहे खाना लाओ, वो कहे अल्लाह की कसम नहीं लाऊंगा। ये कहे मेरी दावत कराओ, कहे अल्लाह की कसम नहीं करके आऊंगा। मेरे कपड़े ला के दे दो, वो कहे अल्लाह की कसम नहीं ला के दूंगा। बोलो, मोटी सी कमची होगी, तालिब इल्म की कमर होगी, या तो मुर्गा बनाएंगे या कमची से उसकी तादीफ फरमाएंगे। ज़र्ब भी होगी, तादीब भी होगी, पिटाई भी होगी। बल्कि अपना किरदार तो ये है, अगर हमारा कोई शागिर्द कह दे तो उसको शागिर्दी से निकाल दो। अगर पीर का मुरीद ये कहते अल्लाह की कसम पानी नहीं पिलाऊंगा, तो वो हल्का इरादा से बाहर कर दे। मेरा नालायक है, मेरा नालायक मुरीद है। शागिर्द को उस्ताद कह देगा मेरा नालायक शागिर्द है, नहीं सुनता मेरी बात, इसलिए मैं तुझे शागिर्दी से निकालता हूं, नहीं पढ़ाऊंगा। पिटाई भी होगी, शागिर्दी से भी निकालेंगे। और अगर इदारे में हो तो दाखिला भी खारिज हो सकता है। अल्लाह की कसम खा के बोलता है नहीं करूंगा, पिटाई होगी। यहाँ तो मुर्गा भी बनाया जाएगा, कन पकड़ी भी हो सकती है, ज़र्ब भी होगी, तादीब भी करना पड़ेगी। अच्छा, मदरसों में तो इसलिए की जाती है ज़र्ब और तादीब कि आज तो हमसे मना कर रहा, अगर कल को अपने बाप से मना कर दिया, अपनी माँ से मना कर दिया, अल्लाह की कसम खाना नहीं खिलाऊंगा, अल्लाह की कसम तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, माँ बाप का दिल अगर टूट गया खुदा नाराज हो जाएगा। इसलिए मदरसे में तो ये तालीम देना होती है, सिखाना होता है। लेकिन अनस कहते हैं मैंने आका की बारगाह में अर्ज किया, वल्लाहि ला अज़हब, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। ये कह दिया। आका ने मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ भी नहीं कहा। आका ने न मुर्गा बनाया, न कन पकड़ी की, ना पिटाई की, ना तादीब फरमाई, न ज़र्ब की। मेरे आका ने नहीं मारा, पीटा। क्यों नहीं? अनस का अगला जुमला सुनोगे तो ईमानी ताजा हो जाएगा। अगर समझ में आए तो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अनस आगे फरमाते हैं, सुनो। अनस कहते मैंने कह तो दिया, वल्लाहि ला अज़हब, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। मेरे आका ने मारा नहीं, पीटा नहीं, इसलिए वफी नफ्सी अन अज़हब, दिल में ये था कि जाऊंगा। नहीं आया समझ में यार? अगर आया होता तो तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। जबान से तो कहा कि नहीं जाऊंगा, वफी नफ्सी अन अज़हब, दिल में मेरे ये था कि मैं जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। ये दिल में था मेरे कि मैं जाऊंगा। अब हमें अकीदा भी मिल गया कि आका सिर्फ जबान नहीं सुनते। नहीं बोलेंगे यार सुभान अल्लाह, इसी सुस्ती से सुनते हो। गढ़वा वालों,
इतनी सुस्ती से वफी नफ्सी अन अज़हबा, दिल में ये था कि मैं जरूर जाऊंगा। हमें अकीदा मिल गया, हमें दलील मिल गई कि हमारा आका मदीने वाला सिर्फ ज़बान को नहीं देखता, ज़बान को नहीं सुनता, बल्कि दिल के अंदर का झांक लेता है। इसीलिए तो बरेली का ताजदार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनुल मिल्लत फाज़िले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, और फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे आलमियत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़ुरान, दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम गलवा, हुजूर अज़ीज़े मिल्लत, हुजूर नसीरे मिल्लत, हुजूर नईमे मिल्लत, अल्लामा जलीस अहमद कादरी साहब किबला। फरियाद उम्मती जो करे, माशाअल्लाह लगा कोई तो अपना है। अल्लाह नौजवान को सलामत रखे, शादी न हुई हो तो अल्लाह जल्दी शादी करा, और अगर शादीशुदा हो तो अल्लाह औलादे सालेह अता फरमाए। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, और कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। आका ने मारा नहीं, पीटा नहीं, वफी नफ्सी अन अज़हबा, इसलिए कि दिल में ये था कि मैं जाऊंगा। इसमें तारीफ हजरत अनस की भी है, अनस से कभी मर्ज़ी मुस्तफ़ा के खिलाफ काम हुआ ही नहीं, इसलिए अब कहा भी कुछ नहीं। वफी नफ्सी अन अज़हबा, मेरे दिल में ये था कि मैं जरूर जाऊंगा। अब चले भी गए, निकल गए, कहते फ़ख़रजतु हत्ता अमुर्रा अला सिब्यानी वहुम यलअबून फिस्सूक़, कहते मैं निकला, चला गया, बाजार में आया, बाजार में पहुंचा, वहां खड़ा हो गया मैं भी, जहां बच्चे खेल रहे थे मैं भी वहां से गुजरा, बच्चों को खेलते देखा, मैं वहां खड़ा हो गया, बच्चे खेल रहे थे, मैं खड़ा था। अचानक पीछे से मेरे आका तशरीफ ले आए, फ़अख़ज़ा बिक़फ़ाया मिन वराई, मेरे आका ने मेरे पीछे से आकर मेरी गर्दन को पकड़ लिया, गर्दन को पकड़ लिया आका ने आकर। है जब कोई सामने हो पीछे से आके पड़ा, उसकी गर्दन को पकड़ ले या आंखें बंद कर ले, फिर पूछे बता मैं कौन हूँ, बताओ ऐसा होता कि नहीं होता? आप अपने माहौल में ऐसा करते हो। मेरे आका ने पीछे से आके गर्दन पकड़ ली। हजरत अनस कहते हैं फनज़रतु इलैहि, मैंने गर्दन घुमा के अपने आका की तरफ देखा, पीछे की तरफ देखा, वहुवा यज़हक, मैंने देखा मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं, मैंने गर्दन घुमाई देखा आका मुस्कुरा रहे हैं। अनस कहते हैं आका मुस्कुराए, मेरी जिंदगी मुस्कुरा गई, आका मुस्कुराए, मेरी तकदीर बदल गई, यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया, मेरे आका मुस्कुराए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे आका ने फरमाया या उनैस ज़हबता हैसु अमरतुका, अब मेरे आका ने अनस नहीं कहा या उनैस, जरा तवज्जो रखें, क्या कहा? या नाम क्या है? अनस, और आका फरमा रहे उनैस। अनस और उनैस में फर्क है, ये तस्गीर है, प्यार में बोली जाती है, मोहब्बत में इस्तेमाल होता। आपकी जबान में फर्क बता दूं, जब बेटे से प्यार हो तो बोलते हो बेटा बेटा, और जब बहुत प्यार हो, जब प्यार जोश मारने लगे तो बोलते बिटुआ, नहीं बोलते हैं? जब प्यार जोश मारता है बोलते बिटुआ, जब बेटी से प्यार होता है, प्यार होता है बोलते हो बेटी बेटी, और जब प्यार खूब जोश मारता है, प्यार जब रगों पे में समाता है, मोहब्बत खूब उबलती है, तो आप बोलते मेरी बिटिया है, मेरी बिटिया है। तो बेटी बिटिया का जो फर्क है, बेटा बिटुआ का जो फर्क है, वही फर्क अनस और उनैस का है, वही फर्क अनस और उनैस का है। जब मेरे आका को अनस से प्यार है तो आका बोलते अनस अनस अनस, और जब प्यार जोश मारता है तो आप अनस नहीं कहते,
फरमाते हैं अल्लाह 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 अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान। जिन जिन की दस्तार होनी है वो बच्चे तैयार होकर स्टेज पे आ जाएं। जल्दी होके तैयार, जल्दी तैयार होके आ जाए। मैंने कहा नहीं मौका छोड़ते नहीं। इतना खूबसूरत नाज़िम, माशाअल्लाह, और खूब सीरत, जसामत। अल्लाह ताला मजीद जोरे बयान अता। हाँ, जसामत के लिए दुआ नहीं करूंगा, आप अल्लाह इसको बाकी रखे। तो आप तक मेरी बात पहुंच रही, समझ रहे ना? ये किरदार किसका है? बोलो अपने आका का। मेरे आका का किरदार, हजरत अनसी की एक रिवायत है, मेरे आका से जब कोई मुसाफा करता ना, लम यंज़ि यदहु मिन यदिही हत्ता यकून हुवल्लज़ी यंज़िउ यदहु अन यदिही। ये हदीस शरीफ, मुस्तफ़ा से जब कोई मुस्तफ़ा जब किसी से मुसाफा करते तो उस वक्त तक उसका हाथ नहीं छोड़ते जब तक वो खुद नहीं छोड़ देता था, और उससे चेहरा भी उस वक्त तक नहीं फेरते जब तक कि वो खुद अपना चेहरा नहीं फेर लेता था। लम युरा मुक़द्दिमन रुकबतै बैन जलीसिन लहू। अपने आका का किरदार ये है, अखलाक ये है कि आका के सामने अगर कोई बैठा होता तो मेरे आका को कभी भी टांगें फैलाकर किसी बैठने वाले के सामने बैठा हुआ नहीं देखता। ये आका का किरदार है, ये अपने आका का अखलाक है। हमारा अखलाक ये है कि बेटा मिले गालियां बके, भाई मिले गालियां बके, पड़ोसी मिले गालियां बके, रिश्तेदार मिले गालियां बके, और बीवियों को रात दिन गालियां बके, बुरा कहे। मेरे आका ने वो हुस्न अखलाक आपके सामने पेश किया है कि अखलाक तो वो तलवार है कि खैरों को अपना बना ले, और अगर अपना हो तो उसको अपना दीवाना बना दे। बस माशाअल्लाह, बहुत लंबा नारा हो गया, सुने मोहब्बत से। ये आका का अखलाक और किरदार है। सहाबाए किराम तो देखते हैं जो मुस्तफ़ा दे दे उसे ले लेते हैं, और मुस्तफ़ा जिसको छोड़ दे उसे छोड़ देते हैं, या मुस्तफ़ा किसी चीज को फेंक दे तो उसे कभी उठाते नहीं है। हमारी हालत तो ये है कि मुस्तफ़ा ने जिन जिन चीजों को फेंका था हमने उठा लिया है, और जिन चीजों को मुस्तफ़ा ने लेने के लिए कहा था हमने उन्हें लिया ही नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। मैं चूंकि उन्वान अलग अलग करके इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि आप तक कुछ नसीहत की बातें पहुंच जाए। अगर आपकी इजाजत होगी तब मैं अपनी तिलावत करदा आयत पर चलूंगा। सुनो मेरे भाई, मेरे आका के सामने एक शख्स आया, उसके हाथ में सोने की अंगूठी है। कौन सी अंगूठी है? आप तो नहीं पहनते, दूल्हा तो पहनता है, चलती तो नहीं है, मर्द तो नहीं पहनता। तीन तीन चार चार अंगूठी सोने की पहने फिरते हो, यानी फिर ससुराल से अगर मिल जाए तो फिर उसे पहनना फख्र समझते हो, और अपने दामादों को देना भी फख्र समझते हो। यहाँ तो नहीं दी जाती है ना सोने की अंगूठी वगैरह, चलती है कि नहीं चलती? पहनते हुए तो मैंने देखा नौजवानों को, पहनते हैं एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार अंगूठियां पहन के फिर मूंछों को ताव देकर बाजार में घूमता है। सुनो, अगर इसकी बारीकी पे गौर करोगे मैं बताऊंगा आपको। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, फनज़अहु व फतरहु। मेरे आका ने उसका हाथ पकड़ा, अंगूठी को निकाल दिया और निकाल कर फेंक दिया। मुस्तफा ने फेंका, मुस्तफा ने फिर आका ने इरशाद फरमाया, यामुदु अहदुकुम इला जुमरतिन मिनन नार फयजअलुहा फी यदिही। आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम में का कोई अपने हाथ में अंगूठी डालकर जहन्नम
के गड्ढे की तरफ जा रहा है, जहन्नम के तहते शोलों की तरफ जा रहा है। पता ये चला कि ये सोना अगर मर्द पहनेगा उसको जहन्नम की तरफ लेके जाएगा, उसको जहन्नम का ईंधन बना देगा। ये सोना जिसको पहन के तुम फख्र करते हो, जिसको पहन के तुम्हें अपनी मालदारी पे गुरूर और तकब्बुर और घमंड दिखाने का मौका मिलता है, ये सोना पहन के घूमते हो। कभी गले में संजीव डाल के, कभी हाथों में सोने के कड़े डाल के, कभी उंगलियों में सोना डाल कर तुम घूमते हो। मेरे आका ने निकाला और निकाल कर फेंक दिया। आका ने इरशाद फरमाया तुम जहन्नम की तरफ जा रहे हो, अपने हाथ में तुमने सोने को डाल लिया है। ये कहकर मेरे आका तो चले गए। फकील अली रजूली बादमा साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी चले गए तो कोई दूसरे शख्स वहां पर आए और जिनके हाथ से अंगूठी निकाली थी उनसे कहा दूसरे शख्स ने खुश खातमता इंतफि बिही, अपनी अंगूठी जो मुस्तफा ने फेंकी है उसको उठा लो और उससे फायदा हासिल कर लो। अंगूठी उठाने के लिए कहा उठा सकते थे, मुस्तफा ने फेंक दिया था अंगूठी को, बोलो उठा सकते थे क्या नहीं? अरे गर्दन हिला गई, बोल दो यार। खुद के लिए पहनना ही तो नाजायज, इसे बेचना नाजायज नहीं था, अपनी बीवी को पहनाना नाजायज नहीं था, अपनी बहन को पहनाना नाजायज नहीं था। वो अपनी बीवी को दे सकते थे, बहन को पहना सकते थे, अपनी बेटी को हवाले कर सकते थे, उसको तोहफे में दे सकते थे, बेच सकते थे। ये फायदा उठाना था, फायदा उठा सकते थे, लेकिन नहीं, कहा गया उठा ले अंगूठी, इससे फायदा भी हासिल कर ले, बेच दे, पैसे मिल जाएंगे, तेरा खर्च चल जाएगा, उठा ले। वो उठा सकते थे, उठाना जायज था, उठाना मुबाह था, बीवी को देना मुबाह था, बेटी को देना मुबाह था, मगर उठाया नहीं। क्या जवाब दिया उन्होंने? उनका जवाब सुनो, काश तुम भी सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले हो जाते और बात को मान लेते। उस सहाबी ने क्या जवाब दिया सुनो, वल्लाही ला आखुज़ु अबदा वक़द करहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जवाब देते हैं अल्लाह की कसम, मैं उस अंगूठी को कभी नहीं उठा सकता जिसको मेरे आका ने फेंक दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। शाबाश बेटो, शाबाश शाबाश, बैठ जाओ बैठ जाओ। वल्लाहि ला आखुज़ु अबदा, अल्लाह की कसम मैं कभी नहीं उठाऊंगा। वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको मुस्तफा ने फेंक दिया हो, मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं उठा लूं, तुमने उठा लिया। जिल्लत क्यों ना हमारे पास आए, रुसवाई क्यों ना हमारे पास आए, क्यों ना हम जलील होंगे, कदम कदम पर हमारे ऊपर उंगलियां क्यों ना उठेंगी। कभी हमारे पुरानी आयात पर वसीम रिज़वी जैसा नाहंजार शैतान मलऊन बोलेगा, कभी हमारी हदीस पे कोई न कोई बोलेगा, कभी मसाजिद की तरफ उंगली उठाई जाएगी। जिल्लत और रुसवाई तो इसीलिए है कि जो चीज हमें लेना चाहिए थी वो ली नहीं। मुस्तफा ने जिनको फेंक दिया था उनको हमने सीने से लगा लिया है। हजरात, ऐसी कितनी बातें मैं आपके गोश गुजार कर सकता हूँ। अभी मैंने सुना कि बीवियों से मोहब्बत करो, मोहब्बत क्यों नहीं करोगे? हजरात क्यों नहीं करोगे? वो बीवियां किसकी है? वो आपकी तो बीवियां है, आपको क्यों नहीं प्यार किया जाएगा? और आप क्यों नहीं प्यार करेंगे? हमारी पसली ही से तो उसको बनाया गया। बोलो पसली से बनी ना, इससे बनी, बोलो पसली से बनी है, तो मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे? आप प्यार क्यों नहीं करेंगे? बहरहाल मैं अपने उन्वान पर चलता हूँ, सुनिए। परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमाता है, हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। खड़े हो जाएं। खलीफा अजीज मिल्लत में मारे कौम मिल्लत शेखुल हुफ़ाज़ हजरत अलहाज हाफिज शमीम अहमद साहब किबला और वो खुश नसीब तलबाए कराम जिन जिन की दस्तार होनी है स्टेज मोहब्बत पर तशरीफ ला रहे हैं। दिगर रसातिज़ा मौजूद हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम गढ़वा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जल्द सरकार हुजूर अजीज मिल्लत, हुजूर नसीर मिल्लत जलवा फरमा होंगे। आप हज़रात अपनी जगह लेकर के बैठ जाए। सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह स्टेज की रौनक में इजाफा हुआ है। और आप देख रहे हैं खलीफे हुजूर सरबराह आला अजीज मिल्लत इदारे के नाज़िम आला हजरत मौलाना अलहाज उस्ताजुल हुफ़ाज़ हाफिज शमीम अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुदसिया मुकम्मल अपनी फौज जो इस इदारे से फारिग हो रही है उसके साथ तशरीफ ले आए हैं। यहाँ पर स्टेज की रौनक में इजाफा हुआ माशाअल्लाह। जो उलमा होंगे आलिम हो चुके हैं जिनके सर पर आलमियत की दस्तार, क़िरात की दस्तार और हिफ्ज़ की दस्तार रखी जाए, यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आप अपने माथे की निगाहों से उलमाए किराम का भी दीदार करें और मेरी तरफ तवज्जो रखें। अगर कुछ देर सुनना चाहे तो हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये लोग जो खड़े हैं अगर कुर्सियों पे आके इधर बैठ जाएं तो अच्छा लगेगा भाई। दस्तार बंदी का मंजर आप अपने माथे की निगाहों से अभी मुलाहजा फरमाएंगे। तकरीर का एक हिस्सा आपने सुन लिया है। अगर आप चाहें इजाजत दें तो आगे बढ़ूं और इजाजत ना हो अगर ना सुनना चाहे तो कोई मुझ पे फर्क ये ना पड़ेगा कि मुझे जमा के ही जाना है, बहुत अच्छा बोल के जाना है, या आप किस तरीके से यहाँ बैठेंगे वो हंसी या चटकुल्ले या मजाक मैं आपके सामने करके जाऊं नहीं। कुरान या हदीस का मफहूम आपके गोश गुजार करूंगा। अपना रब इरशाद फरमाता है, सुनो वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, पूरे बेदार होकर बैठना तब आपको बात पहुंचेगी सही तरीके से। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह की साथ वो है कि उसने तुमको तुम्हारी माओं के शिकम से पैदा किया है। इस हाल में पैदा किया था तुमको ला तालमून शैआ, तुम कुछ जानते नहीं थे। बताओ बच्चा जब दुनिया में आता है कुछ जानता है क्या? पैदा होते ही लिखना जानता है क्या? पैदा होते ही पढ़ना जानता है क्या? पैदा होते ही वो अपने उस्ताद का नाम पढ़ लेता है क्या? पैदा होते ही अपने माँ बाप का नाम पढ़ लेता है क्या? लिख लेता है? नहीं। बच्चा जब पैदा होता है दुनिया में आता है वो कुछ लिखना नहीं जानता, वो पढ़ना नहीं जानता। यहाँ तक कि हमने देखा है कि अस्पताल के अंदर भी अगर कोई बच्चा पैदा हो तो पैदा होते ही अगर वो अस्पताल में अस्पताल का नाम पढ़ना शुरू कर दे या अपने डॉक्टर्स और नर्सेस का नाम पढ़ना शुरू कर दे तो यकीनन नर्स डर के भाग जाएगी, डॉक्टर डर के भाग जाएंगे कि ये अजीब बच्चा पैदा हुआ। पैदा होते ही बोल रहा है अजीब बच्चा है, ये खबर इतनी मशहूर हो जाएगी कि यूट्यूब पे चलेगी, व्हाट्सएप पे चलेगी, फेसबुक पे चलेगी, इतनी ज्यादा खबर मशहूर हो जाएगी कि बच्चा तो पैदा होते ही बोल रहा है, पैदा होते ही पढ़ रहा है, पैदा होते ही लिखना जान रहा है। मतलब ये हुआ कि कोई भी बच्चा पैदा होते ही लिखना नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता। कुरान यही तो कहता है, अल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के शिकम से पैदा किया। ला तालमून शैया, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। तुम इतना भी नहीं जानते थे कि उठा के कैसे पिया जाता है, घुट्टी कैसे पी जाती है, उठा कैसे जाता है, बैठा कैसे जाता है, कुछ भी नहीं जानते। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ वजअल लकुमुस समा, अल्लाह को तुम्हें कुछ सिखाना है, अल्लाह को तुम्हें कुछ बताना है, अल्लाह की वहदानियत को तुम्हें पहचानवाना है, उसके कहर और जबर को तुम्हें जरूर मार्फत उसकी कराना है। इसलिए परवरदिगार आलम ने तुम्हारे लिए असबाब इल्म बनाए हैं जिनके जरिए तुम इल्म हासिल कर सकते हो। अल्लाह फरमाता है वजअल लकुमुस समा, अल्लाह ने तुम्हारे कान बनाए, वल अबसार, अल्लाह ने तुम्हारी आंखें बनाई, वल अफीदा, अल्लाह ने तुम्हारे दिल बनाए। कान बनाए किस लिए? सुन के इल्म हासिल कर लो। बोलो सुन के इल्म हासिल कर लो। अगर तुम्हारे सामने बुखारी शरीफ रख दी जाए नहीं पढ़ सकोगे, ये खुद पढ़ के तुम इल्म हासिल कर लोगे नहीं, यहाँ तो तुम्हें सुन के इल्म हासिल करना होगा। वजअल लकुमुस समा, अल्लाह ने तुम्हारे कान बनाए, सुन के इल्म हासिल कर लो। सुनो लेकिन गौर से सुनोगे तब इल्म हासिल होगा, जब गौर करोगे तब इल्म हासिल होगा, जब तुम्हारे सहन में कुछ बैठेगा, जब गौर से सुनोगे। वजअल लकुमुस समा, अल्लाह ने तुम्हारे कान बनाए, वल अबसार, और आंखें बनाई, देख के इल्म हासिल कर लो, किताब देख के पढ़ लो, कुरान देख के पढ़ लो, दुनिया में घूमो, तजाद तजर्बात हासिल कर लो। कुल सीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ कान आक़िबतुल
मुकस्सिबीन। अल्लाह फरमाता है जमीन में तफरीह करो, जमीन में घूमो, अगर घूमोगे अपनी आंखों से कहीं पर खंडरात देखोगे, कहीं पर उजली हुई बस्तियां देखोगे, कहीं पर बहते दरिया देखोगे, कहीं पर भरे हुए समुद्र देखोगे, कहीं पर लहलहाते बागात देखोगे। खुदा की कुदरत के जलवे नजर आएंगे, तुम्हें इल्म हासिल होगा। अल्लाह ने तुम्हारी आंखें बेटा शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छा नारा लगा रहे हो। अच्छा अच्छा इसलिए लगा रहे हो नारा, हाँ तो बाद में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। बेटा अब नहीं लगाना नारा है ना, अब तकरीर करने दो जरा थोड़ी देर। हमारे भाई सुन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे तसलसल की बुनियाद पर बात खत्म तो नहीं हो रही, जहन से ऊपर तो नहीं जा रही। अगर समझ में आ रहा हो तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफीदा। अल्लाह ने कान बनाए, आंखें बनाई, दिल बनाए। दिल बनाए किस लिए? सोच समझ के इल्म हासिल कर लो, सोच समझ के इल्म हासिल कर लो, सोच समझ के खूब गौर व फिक्र करके इल्म हासिल करो। ये अल्लाह तुम्हें असबाब इल्म दे रहा है। जिन चीजों से इल्म हासिल होता है वो परवरदिगार आलम पैदा फरमा रहा है, इन नेमतों का जिक्र रब फरमा रहा है। और फिर ये असबाब इल्म देने का मकसद क्या है? अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तशकुरून, इस उम्मीद पर कि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। इल्म हासिल होगा रब के शुक्रगुजार हो जाओगे, इल्म हासिल होगा रब की बारगाह के हासिल हो जाओगे। जब रब का इल्म हासिल होगा रब के कहरो सब्र को पहचानोगे तो डरने वाले हो जाओगे अपने परवरदिगार आलम से। इसलिए रब फरमाता है लअल्लकुम तशकुरून, तुम इल्म हासिल करो। हजरात अब यहीं पर मैं आपके ज़हन को थोड़ा सा घुमाना चाहता हूँ। इंसान बेपढ़ा आया, अनपढ़ आया, वो पढ़ना नहीं जानता था। जब पैदा हुआ था अनपढ़ था, पैदा हुआ था अनपढ़ था। अब पढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हजरत ने जैसा कि बताया अनपढ़ आने वाला इंसान पढ़ने के लिए कदम बढ़ाता है, अपने घर से निकलता है, इदारे में आता है, रब का कुरान कभी देख कर पढ़ना सीखता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो कुरान को बगैर देखे पढ़ना सीख जाता है। और जब पूरा कुरान उसने अपने सीने में महफूज कर लिया तो वो हाफिज कुरान बन जाता है। हाफिज कुरान बन गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरान वअल्लिमहुन नास वला तज़ालु कज़ालिका हत्ता यातियकल मौत फइन अताकल मौत व अंत कज़ालिक सारतिल मलाइकतु क़ब्रक कमा युसारुल बैतुल अतीक। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए अबू हुरैरा कुरान सीखो, दूसरों को सिखाओ। हल्के से बोल दो सुभान अल्लाह, बिल्कुल डर के बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ तब इतनी आवाज है डर के। ए अबू हुरैरा तअल्लमिल कुरान वअल्लिमहुन नास, कुरान सीखो, दूसरों को सिखाओ। वला तज़ालु कज़ालिका हत्ता यातियकल मौत, ऐसा करते रहो, पूरी जिंदगी करते रहो, पढ़ते पढ़ाते रहो, कुरान सीखते सिखाते रहो। हत्ता यातियकल मौत, यहाँ तक कि तुम्हारी मौत आ जाए। मतलब ये कि कुरान सीखते सिखाते पढ़ते पढ़ाते तुम्हारी मौत आ जाए, मर जाओ, दुनिया से चले जाओ तो क्या होगा, क्या मर्तबा मिलेगा? सुनो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं दिल थाम कर बैठो और देखो इन उलमाए किराम की जमात को कि कुरान पढ़ते पढ़ाते कुरान सीखते सिखाते जिनकी जिंदगी गुजर रही है अल्लाह काला रसूलुल्लाह की सदाएं इदारों से बुलंद कराते हैं। ये इनका मर्तबा क्या है? मेरे आका ने फरमाया सारतिल मलाइकतु क़ब्रा, ए अबू हुरैरा कुरान सीखते सिखाते गए तो तुम्हारी कब्र की ज़ियारत करने फरिश्ते आया करेंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों को बोलते हुए तो बड़ी शर्म लग रही है। गड़वा में क्या शर्म लगती है बोलते हुए? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। भाई ऐसा माहौल, बिल्कुल इतनी खामोशी का। ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक, तुम्हारी कब्र की ज़ियारत करने के लिए कौन आएंगे?
फरिश्ते 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 आएंगे तुम्हारी कब्र की ज़ियारत करने के लिए। पढ़ते पढ़ाते गए, सीखते सिखाते गए, कुरान पढ़ते पढ़ाते गए, तो तुम्हारी कब्र की ज़ियारत करने ये सिर्फ पढ़ने का सवाब है, पढ़ने पढ़ाने का सवाब है। और अगर हिफ्ज कर ले तो फिर उसका सवाब कितना, फिर पढ़ने के बाद घर में तिलावत करता रहे उसका मर्तबा कितना। आओ मैं बताता हूँ, कमा युसारुल बैतुल अतीक, ये पहले हदीस मुकम्मल कर दो। मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारी कब्र की ज़ियारत करने के लिए फरिश्ते इतनी भीड़ से आएंगे जैसे खाने काबा की ज़ियारत करने के लिए लोग हज के मौसम में जाते। इधर से तो आई, इधर वाला मजमा जिंदा है, इधर से भी आवाज अगर ऐसी आने लगे तो फिर तकरीर में और दम से करने लगो। सुनो, तुम्हारी कब्र की ज़ियारत करने के लिए ऐसे आएंगे जैसे फरिश्ते खाना काबा की ज़ियारत करने के लिए भीड़ भाड़ से आते हैं। ये हज के मौसम में मुसलमान 50 लाख की तादाद में खाना काबा की ज़ियारत करने के लिए भीड़ भाड़ से जाते हैं। ये कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का मर्तबा है, और कुरान पढ़ने वालों ही से तो कहा जाएगा। मिशकात शरीफ में यह हदीस पाक मौजूद है, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। फिर भी आवाज इधर की, मैं हाथ इधर उठा रहा हूं, आवाज इधर की आ रही है। इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा जन्नत के मर्तबे पे पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा। जब तक पढ़ेगा तभी तक चढ़ेगा। ये बता रहा हूं मैं हदीस का मतलब। पढ़ता जा, चढ़ता जा, इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु बिहा फी दुनिया। धीरे धीरे पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, ठहर ठहर के पढ़, रुक रुक के पढ़, कलेमात की अदायगी से पढ़। ऐसा नहीं जैसे तरावी में हम पढ़वाते है ना, सीने पे अपने गिरेबा में झांक के देख लो। वही हाफिज अच्छा जो यालमून तालमून करे, उसके अलावा कुछ समझ में ना आए। हमें तो कहीं अगर तरावी पढ़ने पीछे मौका मिल जाए तो फिर अल्लाहु अकबर के अलावा समी अल्लाहु लिमन हमिदा के अलावा कुछ समझ में, वही हाफिज तुम्हें अच्छा लगता है जो यालमून तालमून करे, वही के जो 5 मिनट पहले तरावी पढ़ा दे, उसी की तारीफ करते हो कि बहुत तेज चलता है, राजधानी से भी ज्यादा तेज चलता है, वो हाफिज बड़ा अच्छा, उसको रख लेना तरावी में। हदीस पाक में कहा गया वरत्तिल, ठहर के पढ़। वो कुरान सुनने का मजा नहीं, कुरान सुनने का फायदा नहीं कि जिसमें कलेमात खा जाए या आधा कलमा गायब हो जाए, पूरे कलमे समझ में ना आए या पूरे के पूरे कलेमात ही गायब हो जाए। ऐसा कुरान सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। रमजान में 1 महीना कुरान तरावी में खड़े होकर तुम लोग सुनते हो तो उसमें भी बहुत जल्दी वाले हाफिज जी को तलाश कर लेते हो। कहा गया हदीस पाक में वरत्तिल, ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़। क्यों पढ़ा आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ पे क्यों पढ़ाया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मैं वजह बता दूंगा तो ताज्जुब करोगे, इसलिए कि जल्दी जल्दी पढ़ेगा तो कुरान जल्दी पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जब जल्दी पढ़ के पूरा कर लेगा तो जहां पूरा कुरान हो गया वहीं ठहर जाएगा, अब आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। समझ में आया? जहां पे कुरान पूरा हो गया वहीं ठहरा दिया जाएगा, अब आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, ऊपर अब नहीं चढ़ने दिया जाएगा। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पढ़, ठहर के पढ़। तुझे पढ़ाना कम है, चढ़ाना ज्यादा। यार बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे मुंह को देखते हैं? पढ़ाना कम है, चढ़ाना ज्यादा है। तेरी मंजिल तक पहुंचाना है, तेरे मर्तबे तक पहुंचाना है। जहां तेरा मर्तबा है वहां कैसे पहुंचेगा? फइन्न मंजिलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रउ बिहा। हदीस पाक के लफ्ज है, तेरी मंजिल, तेरा मर्तबा, तेरे मर्तबे की इंतहा, तेरे मर्तबे का आखिरी मर्तबा वही होगा जहां कुरान पूरा होगा। इधर कुरान पूरा होगा, इधर तेरे मर्तबे की इंतहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए पढ़ता जा। और ऊपर, और ये सिर्फ हाफिजों के लिए नहीं है, तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए भी है, ये हाफिजों के लिए मखसूस नहीं है। ये हदीस पाक तो सबके लिए है, मगर तुमने पढ़ा का कुरान, मोबाइल से फुर्सत है?
गाने सुनने से, फिल्म देखने से, कॉमेडी देखने से, इधर उधर की बातें करने से, कान पर लीड लगा के हम वक्त घूमते रहने से इससे फुर्सत है तुम्हें? कुरान कब पढ़ोगे? नहीं पढ़ते कुरान पाक। अब ला तालमून शैया, कुछ जानते तो नहीं थे, लेकिन पढ़ना पढ़ाना तो जरूरी है। अब पढ़ पढ़ के कहां पहुंचे? हाफिज कुरान बन गए, आलिम कुरान बन गए, आलिम कुरान बन गए, अपने वक्त के मौलवी बन गए, मुफ्ती बन गए, मुहक्किक मुतक्किक बन गए। कहां से कहां पहुंचे? मैं कहता हूं कि पढ़ पढ़ के जो बेपड़े आए थे, जरा तवज्जो चाहूंगा, बेपड़े आए थे पढ़ पढ़ के कहां से कहां पहुंचे? अपने वक्त के इमाम आजम हो गए, इमाम शाफी हो गए, इमाम अहमद बिन हंबल हो गए, इमाम मालिक। ये तो सब अनपढ़ी तो आए थे, बेपड़े ही तो आए थे। दुनिया में आके पढ़ पढ़ के ये तरक्की की, इस कदर तरक्की की कि अपने वक्त के इमाम हो गए, अपने वक्त के इमाम उसूल के इमाम हो गए, फुरू के इमाम हो गए, जुज़ियात निकालने लगे। ऐसे इमाम, कोई इमाम मोहम्मद है, कोई इमाम अहमद है, कोई इमाम अबू यूसुफ है, कोई इमाम गज़ाली है। कितने बड़े 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 इमाम बन गए। बड़े से बड़े मसाइल की गुत्थियां जो कहीं न सुलझती हो, इन इमामों की बारगाह में सुलझने लगी। जो अनपढ़ आए थे, पढ़ पढ़ के इतने बड़े, बोलो यार सब बोलो, इतने बड़े हो गए। ये तो मैं दीन की तालीम की बात करता हूँ। अगर दुनियावी तालीम में आप चलोगे तो पढ़ पढ़ के कहां पहुंचे? मैं आपकी बात करता हूँ। आपने पढ़ा वाकई, पहले यूकेजी एलकेजी में पढ़ा होगा, उसके बाद आगे बड़े हो गए, किसी स्कूल में पहुंचे होगे, आगे बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी में पहुंचे होगे, अपने वक्त के डॉक्टर बन गए। शुरू से चले थे, डॉक्टर बने, ऐसे बड़े डॉक्टर ऐसे कामयाब हो गए कि नब्ज देख ली, टेम्परेचर पहचान लिया, कान पे आला लगाया, दिल की हरारत को आपने पहचान लिया, दिल की धड़कनों को आपने जान लिया। कितने बड़े डॉक्टर बन गए। हाथों को निकाल लिया आपने, बाहर रख दिया, इंसान जिंदा है। दिल की नसों को सीधा कर रहे हो, इंसान जिंदा है। बाईपास सर्जरी हो रही है, इंसान जिंदा है। दिमाग का इलाज कर रहा है, इंसान जिंदा है। ऐसी ऐसी मशीनों को वज़ा कर लिया। जो बेपड़ा आया था, अनपढ़ आया था, दुनिया में आके पढ़ा, तरक्की की, इस कदर ऊंचा हो गया कि ऐसी ऐसी मशीनें वज़ा कर ली। मेरे भाइयों, इस तालीम की अहमियत को समझो। दुनिया में अनपढ़ आने वाला इंसान तरक्की करता है। साइंस की दुनिया में तो कहां से कहां चला जाता है। सैटेलाइट के जरिए यह इंतजाम हुआ। आपके हाथ में जरा सी स्क्रीन है, उंगली चलाते हो, कभी अमेरिका देख लेते हो, कभी अफ्रीका देख लेते हो, कभी हबशा देख लेते हो, कभी इंडोनेशिया, कभी पाकिस्तान। दुनिया के कोने कोने को आपने जरा सी स्क्रीन पे देख लिया है, अपने मोबाइल पे। ये कौन तरक्की कर रहा है? हम बेपड़ा आने वाला नहीं समझ रहे हो? जो अनपढ़ाया था वो पढ़ पढ़ के तरक्की कर रहा है। इस कदर तरक्की करता है कि जमीन पे चलता था, जमीन पे चलता था। इंसान ने वज़ा की साइकिल, उससे आगे बढ़ा मोटरसाइकिल, और आगे बढ़ा बसें और कारें तैयार कर ली। इंसान तरक्की करता रहा, यहाँ तक के टोपरियों पर दौड़ने वाली उसने ऐसी रेलगाड़ी के हजारों पैसेंजर्स को लेकर दौड़ने लगे। इंसान तरक्की करता रहा। अब जमीन पर नहीं चलता, इंसान ने तरक्की की। अब जमीन पर रहेंगे नहीं, अब हम तरक्की करेंगे नीचे से उठा। तैयार हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और ऐसे बड़े जेट में वो सफर करने लगा। इंसान परिंदों की तरह उड़ने लगा, वाकई मछलियों की तरह पानियों में तैरने लगा। मगर यहाँ पर आपके दिलों को झंझोड़ने के लिए ये जरूर कहूंगा कि तुमने परिंदों की तरह उड़ना तो सीख लिया, मछलियों की तरह तैरना तो सीख लिया, इंसान की तरह चलना नहीं है। काश इंसान की तरह चले होते। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इनके अखलाक के पैकर में नजर आ जाए। पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, जिगर गोशे जलालतुल इल्म हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान, सरबराह आला हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अजीज मिल्लत दामत बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया तशरीफ फरमा है। और साथ ही में बक़ियतुस सलफ, उम्दतुल खलफ, नमूना असलाफ, बड़ी नफीस हो पाकीज़ा तबीयत व फितरत व कीनत के मालिक हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नसीरुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया तशरीफ फरमा है। इन दोनों शख्सियात की तशरीफ आवरी से हमारा स्टेज
उरूज और तरक्की में अब आसमान से बातें कर रहा है। बस अपनी बात मुख्तसर अंदाज में आप तक पहुंचाई देता हूं, हजरत की दुआओं का सहारा लेकर और हजरत की मौजूदगी में 2-3 मिनट लग कुशाई की हिम्मत कर लो, वरना ये हिम्मत नहीं कि बोल सकूं। अल्लाह ताला जो भी कुछ कहा मेरे भी इस्लाही गोशों पर और जो अब तक हमने सुना उन तमाम तकरीरों के इस्लाही गोशों पर हम सभी को अमल की तौफीक अता फरमाए और हजरत का साया करम हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। ला तालमून शैया, जब तुम दुनिया में तशरीफ लाए आए कुछ जानते नहीं थे। अल्लाह ने तुम्हें असबाब इल्म अता फरमाए, कान बनाया, वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, आंखें बनाई, दिल बनाया ताकि तुम इल्म हासिल करके लअल्लकुम तशकुरून अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। ये इल्म हासिल करने का मकसद रब की बारगाह में हाजिर शुक्रगुजार बंदा हो जाए। हज़रात तो जो बेपढ़े आए, जो पढ़ना नहीं जानते थे, उनकी तरक्की का आलम ये है कि वो दुनिया में आके पढ़ें, तरक्की करें, जमीन से उड़े, आसमानों में सफर करने लगे, फजाओं में चले आए। कोई मंगल ग्रह पे जाने का दावा करे, कोई चांद पे जाने का दावा करे। ये वो है कि जो अनपढ़ आए, बेपढ़े आए, दुनिया में आके पढ़े, तरक्की की। मतलब ये हुआ कि तालीम से तरक्की तो होती है, इल्म तरक्की तो देता है, इल्म से तरक्की हासिल होती है। बेपढ़े आए, सुने गौर से, बेपढ़े आए, तरक्की करें, कहां से कहां चले जाएं, बहुत मुख्तसर मैंने कर दिया। तो फिर इधर सुनो, इधर देखो, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। बेपढ़े आए तो जाहिर बात है दुनिया में आके पढ़ना पड़ेगा, हमें तरक्की करना पड़ेगा, कुरान का इल्म भी सीखना पड़ेगा, दुनियावी उलूम जहां तक जरूरत है अपने मजहब के दिफा के लिए, अपने इस्लाम के दिफा के लिए उसकी भी जरूरत है, वो भी पढ़े। और आज तो वसीम रज़वी जैसे मलऊन और मरदूद यानी जो कुफ्र और इर्तिदाद में गर्क है, डूबा हुआ है, वो कलाम मुक़द्दस की आयात को मिटाने के लिए, ये खत्म कराने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है। ऐसे शयातीन को बोलने की कब हिम्मत होती है जब हम कमजोर दिखाई दे, जब हमारा जज्बा ईमानी कमजोर हो। वो बोलता है परवरदिगार आलम ने कुरान पाक को खुद उतारा है और वही इसकी हिफाजत फरमाने वाला है। ला यातीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि तंज़ीलुम मिन हकीमिल हमीद। उस तक झूठ पहुंच ही नहीं सकता है, कुरान का झूठ नहीं पहुंच सकता, न आगे से, न पीछे से, न किसी जानिब से। वो तो रब का उतारा हुआ है, हकीम का, हिकमत वाले का नाज़िल किया हुआ है, सराहे हुए का नाज़िल किया हुआ है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम कुरान को उतारा है और इसी की हिफाजत हम ही करने वाले हैं, इसकी हिफाजत हम ही करने वाले हैं। रब ने हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। रब जब हिफाजत करता है तो अब रहा को तबाह करता है। कंकरिया अबाबील के जरिए बरसवा कर, जब कंकरिया वो लेके आते हैं बरसाते हैं, अब रहा माँ अपने लश्कर से हलाक हो जाता है तो अपने रब की साथ तो वो है कि जब काबे की हिफाजत करने पे आता है तो अबाबील परिंदों के जरिए कराता है। और जब हजरत मूसा की हिफाजत करने पे आता है तो फिरौन और उसके साथियों को दरियाए नील में गर्क कर देता है। जब हजरत इब्राहिम की हिफाजत करने पे आता है तो नमरूद को मच्छर से मरवा देता है। आज हमें अपने रब की साथ उम्मीद है कि ये कुरान रब का है, वही हिफाजत फरमाएगा। जैसे रब ने काबे की हिफाजत की, ऐसे ही कुरान की भी हिफाजत। ऐसे शयातीन आएंगे, बोलेंगे और बोल पहुंचाते रहेंगे। कितने आएंगे, मगर तुम्हें ये जरूर करना होगा कि जितना कोई इनकार करे तुम उतनी ही ज्यादा तिलावत करके दिखाओ, उतने ही ज्यादा कुरान पढ़कर दिखाओ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल कुरान अहब्बु इलल्लाह मिनस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन। आका फरमाते हैं कुरान अल्लाह को प्यारा है, आसमान से ज्यादा, जमीन से ज्यादा। आसमानों जमीन में जितनी चीजें हैं उन सबसे ज्यादा प्यारा कुरान है। क्यों ना हो प्यारा? इसलिए कि जिस हबीब पे नाजिल फरमाया वो हबीब सबसे
सबसे प्यारा है। नाज़िल फरमाने वाला रब वो सबसे प्यारा, महबूब जिस पर उतारा गया वो सबसे प्यारा, जो कुरान नाज़िल किया रब ने वो सबसे प्यारा। अब मुझे कहने दो, जिसने कुरान को अपने सीने में हर्फ बहर्फ महफूज कर लिया, रब को वो क्यों नहीं होगा? वो भी तो प्यारा होगा। ये वही तलबा है, वही बच्चे हैं जिनके सरों पर ये जिम्मेदारी भरा ताज रखा जाएगा। अब हाफिज हो गए, अब बच्चे नहीं हैं, अब आलिम हो गए, अब तुम छोटे नहीं रहे, अब तुम्हारा खेल पसंद नहीं होगा, तुम्हारा कूदना पसंद नहीं होगा, तुम्हारे गैर जिम्मेदाराना हरकतें पसंद नहीं होगी, तुम्हारे सरों पर ये जिम्मेदारी का ताज रखा जा रहा है। अब से तुम हाफिज कुरान या आलिम दीन या कारी कुरान हो गए। तुम्हें अपने वकार को, अपनी इज्जत को हर मैदान में बचाना होगा और तुम्हारी सीरत को देखकर लोग भी समझे कि वाकई ये सीरत मुस्तफा का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और उस इल्म से महफूज फरमाए जो तकब्बुर का बाइस बने, जो गुरूर का बाइस बने, जो घमंड का बाइस बने। अल्लाह इल्म नाफ़े अता फरमाए, इल्म पार से महफूज फरमाए। और इस महफिल में जो भी कुछ कहा गया, अगर खता सरजद बात में सरजद हुई हो, परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े उसे मुआफ़ फरमाए। मैं सब मिलकर कलमा पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।